पहला T20 मैच तो हार गया, चलो जो हो गया सो हो गया। अब बाकी दोनों मैचेस अगर पाकिस्तान को जीतने हैं तो इस मैच वाली गलतियां पाकिस्तान अगले मैच में अफोर्ड नहीं कर सकता, और प्लेइंग 11 में कम से कम 2 तब्दीलियां पाकिस्तान को हर हाल में करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान ये मैच, दूसरा और तीसरा मैच जीतना चाहता है। इन 2 तब्दीलियों में जो पहला चेंज पाकिस्तान को करना होगा वो तो अपने फास्ट बॉलिंग अटैक में है। देखो अभी आज पाकिस्तान के अगर बॉलर देखो तो उसमें हारिस रऊफ लगे कि हाँ कुछ जान उनमें है। अब्बास अफरीदी ने जैसे वेरिएशन की वो अगले मैचेस में भी कामयाब होंगे। ऑस्ट्रेलिया उनको सूट करता है, वो हमेशा यहाँ पे वेरिएशन वाले बॉलर जो कटर्स करते हैं और स्क्वायर बाउंड्रीज पे खिलाने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब रहते हैं। तो इसलिए अब्बास अफरीदी भी कामयाब होंगे, उनको भी अगले मैच में रहना चाहिए। शाहीन नई गेंद ठीक कर रहे हैं, उनका भी सम हो आगे, जब अब 4 ओवर की गेम में जाएंगे तो अगर उनको स्विंग मिलती है तो वो भी सही है। बट जो नसीम शाह वाला एलिमेंट है इसमें, वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए हैं ओडीआईज में भी। वहां पर इवन के उन्होंने आखिरी मैच में 2 आउट भी किए, बट किसी भी मैच में कंट्रोल के साथ वो कोई स्पेल नहीं करवा सके। बीच में कुछ ऑड बॉल्स उन्होंने स्विंग भी की, अच्छी बॉल की, बट कंट्रोल नहीं था। अब ओडीआईज में तो ये था कि बैट्समैन उतने अटैकिंग मोड में भी नहीं होते तो बच जाते हैं। बट आज हमें साफ नजर आया कि ना उनसे अपनी यॉर्कर लेंथ कंट्रोल हो रही थी, ना उनसे शॉर्ट बॉल कंट्रोल हो रही थी। तो जितने बुरे तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको अगले मैच में नहीं खिलाना चाहिए। उसके लिए जो पाकिस्तान के पास बेस्ट सुटेड ऑप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान जहांदाद खान को लेके आए। जहांदाद और अब्बास अफरीदी, इन दोनों का बिल्कुल बॉलिंग का स्टाइल एक जैसे ही, यानी दोनों कटर्स करते हैं, मिडिल ओवर दोनों अच्छे कर सकते हैं। ऊपर वैसे भी आपको शाहीन के साथ आप टॉप ऑर्डर में जहांदाद को नई बॉल भी करवा सकते हैं, नई गेंद भी वो स्विंग करते हैं। तो वो नई गेंद पर भी यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मिडिल ओवर्स में भी करेंगे और डेथ ओवर्स में भी करेंगे। फिर एक जो एडवांटेज है वो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कहीं पर मिडिल ओवर्स में अगर आपको केमियो के लिए प्रमोट करना पड़ सकता है तो आप उनको बेच सकते हैं। नीचे डेथ ओवर्स में आके 1-2 छक्के मार के आपको दे सकते हैं। लॉक लंदर की तरफ से जो उन्होंने कुछ केमियोज खेले हुए हमने देखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये राइट टाइम है कि नसीम को बाकी 2 T20 में पाकिस्तान बेंच पे करे और पाकिस्तान जहांदाद को इस मैच में खिलाए। दूसरा जो चीज पाकिस्तान को करने की जरूरत है वो ये है कि अभी आपने हसीबुल्ला को खिलाया। वैसे भी इस मैच में तो हमने बैटिंग ज्यादा लंबी इसलिए की थी ताकि हमें, हमारा ये हाल था कि अच्छा बाबर रिजवान को शायद बैटिंग ना करवाएं, 7 ओवर का मैच है, थोड़े से हार्ड हिटिंग करने वाले बैट्समैन हूँ। वैसे अपने हार्ड हिटिंग करने वाले बैट्समैन के तौर पे किसको ले लिया? हसीबुल्ला को। अब मुझे समझ नहीं आती जो लोग ये समझते हैं कि हसीबुल्ला हार्ड हिटर है। हसीबुल्ला का ओडीआई का स्ट्राइक रेट जो है वो समहाउ 80 का है लिस्ट ए क्रिकेट में, और टेस्ट में 4 डे में और लिस्ट ए में वो बेहतर खेलते हैं। डोमेस्टिक में भी T20 में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, पीएसएल में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो हम कैसे समझते हैं कि वो स्ट्राइकर हैं, वो 6 हिटर्स हैं? तो ये बड़ी अजीब बात है। ये जो भी समझता है कि हसीबुल्ला पाकिस्तान के लिए बड़ा हिटर हो सकता है, बहरहाल हसीबुल्ला को पाकिस्तान को अगले मैच में बेंच करना चाहिए। और जो बाकी कॉम्बिनेशन है साहिबजादा का, रिजवान का, फिर बाबर, उस्मान, सलमान और इरफान, उसको मेंटेन रख लें। हसीबुल्ला को बाहर करें और हसीबुल्ला की जगह पे पाकिस्तान को एक स्पिनर ऐड करने की जरूरत है। अगर तो आप जहांदाद को टीम में ले लेते हैं तो जहांदाद 7 पे खेल सकते हैं और अब्बास अफरीदी 8 पे, शाहीन 9 पे। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप सुफियान मुकीम के साथ जा सकते हैं। जो सुफियान मुकीम बैटिंग तो नहीं करते बट वो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, तो आपके लिए वो इफेक्टिव रहेंगे। सिडनी में वैसे भी गेंद बहुत टर्न होता है और सिडनी में आपको ये मैच है। सिडनी के लिए ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है कि ये स्पिनर्स की पैराडाइज है, तो वहां पे आप उनको ले सकते हैं, आप उनको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप जहांदाद को नहीं ले रहे, अगर आप नसीम को ही खिला रहे हैं और आपको लगता है कि बैटिंग थोड़ी सी लंबी करनी है, तो फिर आप अरफात मिन्हाज को ले लें, उनको खिला लें। लेकिन अरफात मिन्हाज या सुफियान मुकीम में से कोई एक स्पिनर टीम में लेना बहुत जरूरी है। बल्कि ना सिर्फ आप उनको स्पिनर को लेंगे, साथ में आप आगा से भी यहाँ पे 1-2 ओवर्स करवाएंगे, क्योंकि सिडनी में आप स्पिनर्स के साथ 6-7 ओवर करवाते ही करवाते हैं। तो एक प्रॉपर स्पिनर लें और साथ में सलमान आगा को भी प्रॉपरली यूज करें 1-2 ओवर्स के लिए, तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और बैटिंग पाकिस्तान की इतनी की है, उनकी कैपेसिटी इतनी है, मैच आपको बॉलर्स में जितवाने हैं, तो बॉलिंग में जितनी भी आपके बॉक्स हैं उनको टिक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये जो 2 चेंजेस मैंने बताई हैं, ये अगर आप करेंगे तो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन खासा बेहतर